अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। बहुत बढ़िया है आप सभी, बहुत बढ़िया, शानदार, जानदार, जिंदाबाद, बढ़िया। ऑल गुड, ऑल वेल, बढ़िया है आप सभी। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। आजकल बहुत सारे नए नए आईपीओ आ रहे हैं और आप में से भी कई लोगों ने आईपीओ में पैसा लगाया होगा, नहीं लगाया है तो आज के बाद हम सिखाएंगे कि कैसे आप आईपीओ को लगा सकते हैं और यदि आपको मिलता है तो कैसे उसको प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो क्या आप सभी एक्साइटेड है जानने के लिए कि कैसे देखते हैं, कैसे लगाते हैं, कहां से लगाते हैं, क्या करते हैं? क्या आप सभी लोग एक्साइटेड हैं? ओके, चलो बढ़िया। चलिए तो शुरुआत करते हैं कि आईपीओ से पैसे कैसे कमाते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा कि आईपीओ होता क्या है ना? आईपीओ का मतलब क्या होता है, समझिएगा। आईपीओ का फुल फॉर्म तो आप सभी को पता होगा, है ना? आईपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। इसका मतलब क्या होता है? ये हमने बहुत शुरुआत में ही सीखा था, जब हम पहली क्लास ले रहे थे तो आपको पता होगा कि जब कोई कंपनी, एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं एसबीआई, है ना? ये कंपनी है और इसको यदि अपने बिजनेस को बढ़ाना है तो इसे पैसा जुटाना है। तो जब ये पैसा जुटाना चाहती है तो अपनी कंपनी के शेयर जो है वो लोगों के बीच में वितरित करेंगी और वो वितरित किस माध्यम से करेंगी? उस माध्यम को बोलते हैं आईपीओ। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर। मार्केट में जाने से पहले, मतलब हम मार्केट को एनएससी मान लेते हैं एक सेकंड के लिए, तो एनएससी में लिस्ट होने से पहले लोगों को यदि शेयर खरीदना है एसबीआई का तो उसका आईपीओ आएगा। समझना, एनएससी में लिस्ट होने से पहले सेबी अपना आईपीओ जारी करेगा और लोगों को कहेगा कि अभी हम एनएससी में लिस्ट होने जा रहे हैं, हम एक अच्छी कंपनी है और यदि आपको पहले से खरीदना है तो हमसे सीधा खरीद लो, हमसे डायरेक्ट खरीद लो, एनएससी में जाने से पहले ही खरीद लो, है ना? तो वो कैसे खरीदते हैं, पहले से कैसे खरीदते हैं, उसको कैसे होल्ड करते हैं, कैसे निकालते हैं, कौन से आईपीओ में प्रॉफिट हो सकता है, किसमें नुकसान हो सकता है, ये सारी की सारी जो है आज हम चीजें सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यही कि आईपीओ क्या होता है। कोई बिजनेस जब अच्छा चल रहा है तो कंपनी उस बिजनेस को बढ़ाना चाहती है क्योंकि उसे ज्यादा पैसे चाहिए। अब भैया देखो, हमने शुरू में ही बात की थी कि एक व्यक्ति था, याद है आपको वो वाली कहानी? वो वाली कहानी आप सभी को याद है कि भैया एक व्यक्ति था जिसको पैसों की जरूरत थी, वो अपने रिश्तेदारों के पास गया, फिर रिश्तेदारों ने पैसे नहीं दिए तो वो भगवान मार्केट के पास गया। याद है वाली कहानी? हमने आपको सुनाई थी शुरुआत में ही। ठीक है, और वो वाली कहानी जो है, एक सेकंड रुकिएगा, वो वाली जो कहानी है उसमें हमने क्या समझा था कि उस व्यक्ति का जो पुराना बिजनेस है वो बढ़िया चल रहा था। उस व्यक्ति का जो पुराना बिजनेस था वो बहुत बढ़िया चल रहा था और उसे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए उसको क्या करना था? अपने बिजनेस को बढ़ाना था, एक्सपांड करना था। तो उसे अपना बिजनेस बढ़ाना था, एक ब्रांच थी उसकी, अब उसको 50 ब्रांच करना था। तो उसे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या जरूरत था? उसको कैपिटल की जरूरत थी, उसे पैसों की जरूरत थी। अब वो पैसा कहां से लाएगा? तो वो पब्लिक के बीच में जाता है अपनी कंपनी के हिस्से लेकर कि भैया मेरी कंपनी के मैंने इतने टुकड़े कर दिए, हिस्से कर दिए हैं, अब आप लोग यदि इसे लेना चाहते हैं तो आप इसे खरीद सकते हैं। सिंपल है। अब यहां से कहानी शुरू होती है। क्या होता है? अब कंपनी को तो पैसा चाहिए, तो दो तरीके हैं पैसा लेने के। देखो फिर से समझो, एक व्यक्ति है, उसका एक पुराना प्राइवेट लिमिटेड फर्म जो है वो बढ़िया चल रहा था, लेकिन अब उसको अपनी कंपनी को बढ़ाना है ना? उसको बड़ा काम करना है, पूरे इंडिया में, देश विदेश में अपना नाम करना है और अपने प्रोडक्ट को बेचना है। तो उसने कहा कि यार मुझे पैसों की जरूरत है, तो अब ये पैसे वो दो तरीके से ही ला सकता है। तो देखो दो तरीके कौन कौन से। पहला तरीका क्या है कि कंपनी जो है वो कर्ज ले ले और अपनी कंपनी के लिए पैसों को जुटा ले। वो बैंक के पास जाए और कहें कि भैया हम ये काम करते हैं, ये काम धंधा करते हैं और बहुत सालों से कर रहे हैं, हमारा इतना इतना प्रॉफिट है। वो सारे डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, बैंक को भरोसा होगा तो बैंक उनको क्या करेगी? कर्ज देगी। ठीक है, लेकिन दूसरा तरीका क्या है कि वो अपने शेयर सार्वजनिक कर दें। ये भी एक तरीका हो सकता है। अब इसमें क्या दिक्कत है कर्ज लेने में? यदि उन्होंने बैंक से कर्ज लिया तो उनको अगले महीने से ही इसकी किस्त चुकानी पड़ेगी, इसका इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ये एक उनके लिए सरदर्द बन जाएगा कि भैया हो सकता है अभी धंधा इतना अच्छा ना चले, है ना, या थोड़े दिन बाद शुरू हो, तो यहां पर क्या होगा कि उनको किस्त भरना पड़ेगा। लेकिन यदि वो अपनी कंपनी के शेयर को सार्वजनिक कर देते हैं, पब्लिक को यदि वो लोग अपने शेयर बांट देते हैं, तो यहां पर उनको वो झंझट नहीं है। ठीक है, यहां पर उनको वो झंझट नहीं है कि भैया अब आपको अपनी पब्लिक को पैसा देना है, क्योंकि पब्लिक ने आपको पैसा दिया, आपने उनको शेयर दे दिया। अब शेयर यदि बढ़ेगा तो उनका प्रॉफिट होगा, शेयर यदि होगा तो उनका नुकसान होगा। अब आप कंपनी के शेयर होल्डर बन चुके हैं। शेयर होल्डर बनने का मतलब क्या है कि या तो नुकसान होगा या प्रॉफिट होगा, और दोनों में ही आपके पास जितने शेयर हैं आप उस शेयर के अनुसार उस कंपनी में मालिकाना हक रखते हैं, तो उतना आपको फायदा या नुकसान होगा। क्या ये बात समझ में आई आप सभी को? कंपनी के शेयर यदि आपके पास है तो इसका क्या मतलब होता है कि आपके पास उसका मालिकाना हक है। अब आप क्या चाहते हैं भाई? आपकी कंपनी यदि ऊपर ग्रो करती है तो आपका पैसा बढ़ेगा, नीचे जाती है तो आपको नुकसान होगा, सीधी सी बात ये है। तो पहला तरीका जो है बहुत कम लोग यूज करते हैं कि कर्ज ले और कंपनी को आगे बढ़ाए। उससे अच्छा है कोशिश करते हैं कि उनकी कंपनी जो है वो मार्केट में लिस्ट हो सकती है क्या। वो ये देखते हैं कि क्या हमारी कंपनी मार्केट में लिस्ट हो सकती है, और लिस्ट हो सकती है तो वो पैसा उठाते हैं, पैसा लेते हैं पब्लिक से और काम पे लग जाते हैं और शेयर
कंपनी के जो शेयर है वो लोगों में वितरित कर देते हैं। मतलब जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर को पब्लिक को ऑफर करती है तो उसे आईपीओ कहते हैं। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब पहली बार पब्लिक के बीच में अपने शेयर को ऑफर करना। कंपनी के शेयर की पहली सार्वजनिक बिक्री, ये जो आईपीओ होता है ना, इसमें किसी भी कंपनी के शेयर पहली बार सार्वजनिक बिक्री में जाते हैं, इसको बोलते हैं आईपीओ। और यदि दूसरी बार मतलब अगली बार फिर से उसके शेयर कंपनी के लोगों के बीच में वितरण कर लिए जाएंगे तो उसको बोलेंगे एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। ये भी याद रखना, जब पहली बार किसी कंपनी के शेयर पब्लिक के बीच में बिकने के लिए जाते हैं या पैसे जुटाने के लिए जाते हैं तो उसे कहते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है, और यदि दूसरी बार तीसरी बार जाते हैं तो उसे कहते हैं एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। ये भी याद रखना। ठीक है, अनिकेत ये सब बताएंगे बेटा, अभी क्लास होने तो थोड़ा क्लास सुना तो करो, इतना पेशेंस रखा करो ना। कितनी बार तो समझा चुका हूं, 1 महीना हो गया समझाते समझाते, अभी भी अकल नहीं आई तो अब क्या करूंगा बताओ? वही टॉपिक चल रहा है ना, अपन वही तो चीजें पढ़ रहे हैं। चलो, ये बात समझ में आ गई। जो आईपीओ खरीदेगा उसे कंपनी में हिस्सेदारी मिल जाएगी। आईपीओ सेबी की निगरानी में आता है। पहली चीज, कोई बच्चा क्वेश्चन पूछा था कि सर हर कोई आईपीओ ला सकता है क्या, हर कंपनी आईपीओ ला सकती है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। आईपीओ सेबी की निगरानी में आता है। आईपीओ को पहले सेबी के सभी नियमों का पालन करना पड़ता है। सेबी के बहुत ज्यादा नियम होते हैं। सेबी चेक करता है कि ये कंपनी कब से है, इसने कितना प्रॉफिट किया है, क्या ये रजिस्टर होने लायक है, क्या है, मतलब उनकी पूरी क्राइटेरिया रहता है, बहुत बड़ा क्राइटेरिया रहता है ना, कितना धंधा कर रहे हैं, कितना प्रॉफिट है, कितना नुकसान है, क्या कर रहे हैं, किन सेवाओं में है, बहुत सारी चीजों का ये लोग अध्ययन करते हैं। और उसके बाद सेबी उसको परमिशन देता है कि ठीक है अब आप अपना आईपीओ ला सकते हैं। नहीं तो ऐसे तो हर कोई लेगा, नहीं, हर कोई नहीं ला सकता, पहले उसको सभी नियमों, सेबी के जितने भी नियम रहते हैं उसको पास करना पड़ता है। आईपीओ में निवेश कैसे करें, हमारा मेन खेल ये है। और कौन से निवेश अच्छे रहेंगे, कौन से निवेश करना चाहिए, क्या क्या होता है, जैसे अनिकेत पूछ रहा था कि भैया ये डिटेल क्या है, तो उसकी हर एक डिटेल में अब हम जाते हैं। ठीक है, आईपीओ में निवेश कैसे करते हैं उसकी मेन डिटेल्स में अब हम लोग जाते हैं, समझना। मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा पूरा स्क्रीन पे, लेकिन पहले थ्योरी सिखा देता हूँ। ठीक है, हाँ अरुण, जो भी अंदर कीड़ा है उसको थोड़ी देर शांत रखो, थोड़ी देर में सब बताने वाला हूँ। ठीक है, चलो पहले यहाँ सुन लो, थ्योरी सुन लो पहले, फिर प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। ठीक है, आईपीओ लिमिटेड टाइम के लिए ओपन होता है, पहली चीज ये लिख लो अपनी कॉपी में। अब अपन खरीदने की प्रोसेस को समझ रहे हैं, प्रैक्टिकल भी समझेंगे, पहले थ्योरी समझ रहे हैं। तो आईपीओ लिमिटेड टाइम के लिए ओपन होता है, पहले तो ये लिख लो। जैसे 2 से 3 दिन, मैक्सिमम 10 दिन के लिए ओपन होगा, लेकिन 2 से 3 दिन 4 दिन के लिए ओपन रहता है, ज्यादा दिनों के लिए ओपन नहीं रहता। पहले तो लिख लो आईपीओ जो खरीदने का टाइम होता है वो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए होता है, तो लिमिटेड टाइम के लिए ओपन होता है, पहला ये लिख लो। दूसरा लिखो, जब आप आईपीओ लेते हैं तो सीधे आप कंपनी से शेयर खरीदते हैं, और जो कंपनी से शेयर खरीदते हैं इसे प्राइमरी मार्केट कहते हैं, समझना। यदि आप किसी के मुंह से सुने अरे प्राइमरी मार्केट में वो शेयर इतने का मिल रहा था, तो प्राइमरी मार्केट का मतलब क्या है कि वो आईपीओ आने से पहले की बात कर रहे हैं, मतलब आईपीओ आ रहा है उस टाइम की बात कर रहे हैं। तो जब आप आईपीओ के जरिए शेयर खरीदते हैं और आपको शेयर मिल जाते हैं तो उसे बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। लेकिन अच्छा चलो ठीक, आप तय दिनों में कंपनी की वेबसाइट से या ब्रोकर से आईपीओ ले सकते हैं। अब कैसे लेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, है ना। अभी कल ही मैंने किसी आईपीओ के लिए अप्लाई किया है तो वो भी बताऊंगा आपको। ठीक है, अगला, आईपीओ ओपनिंग क्लोज होने के बाद कंपनी शेयर को अलॉट करती है। मतलब जब आईपीओ ओपन क्लोज हो जाता है, जो आईपीओ की ओपनिंग है वो क्लोज हो जाएगी, तो कंपनी क्या करेगी, आपको शेयर का अलॉटमेंट करेगी, है ना। अब अपन चलते हैं सीधे प्रैक्टिकल एग्जांपल। ठीक है, अब थ्योरी में आपको समझ में थोड़ा कम आएगा, अपन चलते हैं सीधे प्रैक्टिकल एग्जांपल पर। सबसे पहले आप लोग इस वेबसाइट का नाम अपनी कॉपी पे लिखो, ये लिखो ये वेबसाइट का नाम, और लिख लो तो कमेंट बॉक्स में बता देना कि हाँ सर जी लिख लिया हमने। लिख लिया सबने? लिख लिया सभी ने? ठीक है, चलो तो अब हम देखते हैं कि आपको एक ही बार में सारी जानकारी कहां मिलेगी। हम पहले वहीं चलते हैं। ठीक है, तो वेबसाइट का नाम क्या था, इन्वेस्टोग्राम, है ना, इन्वेस्टोगेन। ठीक है, ये देखो, अरुण को फिर काटा कीड़ा। अरुण पूछ रहा है इस वेबसाइट से क्या दिखते हैं। कैसे बच्चे हो यार, कैसे सफल बनोगे तुम लोग, मुझे समझ नहीं आ रहा है। चलो, इस वेबसाइट पे सबसे पहले आपको ऐसे आ जाना है। ठीक है, यहाँ पर गूगल पर मैंने क्या लिखा, इन्वेस्टोग्राम, ये वेबसाइट है इन्वेस्टोगेन, है ना, इन्वेस्टोगेन करके वेबसाइट है, यहाँ पर देख लो। यहाँ पर आपको लाइव आईपीओ जीएमपी और ये इस वाली लिंक पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको नीचे की ओर ये दिखने लगेगा। यदि नहीं दिखे तो आप एक्सक्लूसिव ऑफर या यहाँ पर ये जीएमपी या इस यहीं पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर ये सब दिखने लगेगा। ठीक है, और ऑल में आके यहाँ पे मेन बोर्ड में भी क्लिक कर सकते हो, तो मेन बोर्ड में क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, अब हम मेन बोर्ड के अंदर आ गए। अब यहाँ पर आपको करंट मेन बोर्ड आईपीओ जीएमपी दिखेगा। ये जीएमपी क्या होता है, क्या क्या देखना है, क्या क्या नहीं देखना है, ये सब चीजें मैं आपको बारी बारी से सिखाता हूँ। ओके, रेडी है, स्टार्ट करें। ठीक है, अब ध्यान से सुनना।
सबसे पहले इस वेबसाइट पर ये जो मैं कर्सर ले जा रहा हूं, यहां पर देखना, इसमें आईपीओ के नाम होंगे, ठीक है। तो जो अभी रिसेंट में आने वाले होंगे वो सबसे ऊपर होंगे। जैसे यहाँ पर देखो 2 आईपीओ आने वाले हैं। अब यदि आपने मेन बोर्ड पर किया तो यहाँ पर सिर्फ जो अच्छे आईपीओ है वही आएंगे, और यदि आपने ऑल पे कर दिया तो यहाँ पर एसएमई वाले भी आईपीओ आ जाएंगे जिसकी आपको जरूरत नहीं है। एसएमई आईपीओ वो छोटे आईपीओ होते हैं जिनकी वैल्यूएशन बहुत कम होती है और जिनमें लॉट साइज बहुत बड़े होते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए आपको 1.5-2 लाख रुपए लगेंगे, है ना। तो मैं आपको अभी शुरू में यही सलाह दूंगा कि आप एसएमई वाले को ना ले, नहीं तो आप उसमें फंस सकते हैं, ट्रैप हो सकते हैं कभी। आप यहाँ पर मेन बोर्ड में जाके इस बात को समझना, मेन बोर्ड में जाना और सिर्फ जिन पे आईपीओ लिखा है, एसएमई नहीं लिखा होना चाहिए। यदि आपको याद नहीं हो अभी तो लिख लो, एसएमई वाले आपको आईपीओ अप्लाई नहीं करने कभी भी शुरुआत में, बाद में सीखना समझना उसके बाद कर सकते हो, लेकिन शुरुआत में तो नहीं करना है आपको। सिर्फ जिन पे आईपीओ लिखा है मेन बोर्ड के अंदर इन्हीं को देखना है। तो यहाँ पे मैं एक एक बारी से आपको सारी चीजें बताता हूँ। देखो यहाँ पर अभी अगले कुछ दिनों में 2 आईपीओ अपकमिंग लिखा है, येलो से दिख रहा है सबको, ये देखो ये अपकमिंग और ये अपकमिंग, सबको दिख रहा है, सबको दिख रहा है। अपकमिंग अपकमिंग 2 आईपीओ है हमारे पास, ठीक है। तो क्या क्या नाम है उसका, देखो ये देखो एरिसिनफा सॉल्यूशन आईपीओ ये आने वाला है, और एक डॉक्टर अग्रवाल आईपीओ ये आने वाला है। 2 आईपीओ आने वाले हैं। अब इसमें लिखा हुआ है अभी एनए, मतलब इसका कुछ भी अभी डिसाइड नहीं हुआ होगा, तो इसको अभी छोड़ देते हैं। डॉक्टर अग्रवाल का आईपीओ आने वाला है, ठीक है, ठीक है। अब डॉक्टर अग्रवाल का आईपीओ की सारी जानकारी इसके आगे लिखी हुई है, तो मैं पढ़ते जाता हूं और आपको समझाते जाता हूं। देखो सबसे पहली बात तो ये अपकमिंग है, मतलब अभी आज कितनी तारीख हो गई है, आज हो गई है 25 तारीख, ठीक है। तो 25 तारीख को ये ओपन अभी नहीं हुआ है, ये ओपन होगा 29 तारीख को, इसलिए इसमें अपकमिंग लिखा हुआ है, ठीक है। तो अपकमिंग है मतलब आने वाला है, तो आपको यहीं से पता चल जाएगा कि कौन कौन से अपकमिंग आईपीओ आने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या देखना है कि कौन सा अपकमिंग है, तो हमको पता चल गया डॉक्टर अग्रवाल जो है वो अपकमिंग है, ठीक है। इसका प्राइस इन्होंने क्या रखा है, यहाँ पर आएगा, ये देखो अभी इन्होंने प्राइस क्या रखा है। तो ये कह रहे हैं भैया हम 402 रुपए में इसको देंगे आपको। हम आपको कितने में देंगे आईपीओ, 402 रुपए में एक शेयर देंगे। अब ध्यान से समझना पूरी कहानी। ये कह रहे हैं कि 402 रुपए में एक शेयर देंगे। अब यहाँ पर तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है जीएमपी। ये जीएमपी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप तय करोगे कि आपको वो शेयर में निवेश करना है, मतलब वो आईपीओ में पैसे लगाना है कि नहीं लगाना है। जीएमपी का फुल फॉर्म होता है ग्रे मार्केट प्राइस। इसका मतलब होता है कि मार्केट में जो बहुत ज्ञानी वानी लोग, जो मार्केट के रिसर्चर बैठे हैं, वो ग्रे मार्केट एरिया में प्राइस को डिसाइड करते हैं कि इसका प्राइस कहां जा सकता है ओपन होने के बाद। तो ये क्या बोल रहे हैं जीएमपी वाले कि यदि 402 का इन्होंने प्राइस रखा है तो ये 30 पॉइंट ऊपर खुल सकता है, मतलब 30 पॉइंट गैप अप खुल सकता है। तो इसका प्राइस क्या हो जाएगा, ये कह रहे हैं 432 पर ये शेयर खुल सकता है, और परसेंट में देखें तो यहाँ पर 7.46% इसको गेन मिल सकता है, ये ऐसा कह रहे हैं, ठीक है। अब ये फायर रेटिंग भी देखना बहुत जरूरी है। तो फायर रेटिंग में इसको मिले हैं सिर्फ 2 फायर, मतलब जो मैंने सीखा है उसके अकॉर्डिंग ये वाला शेयर अभी तक क्या इंडिकेशन दे रहा है, ये वाला आईपीओ हमको क्या इंडिकेशन दे रहा है कि इसको हमको नहीं लेना है। कौन से को लेते हैं, क्या क्या देखते हैं वो भी बताऊंगा, पर अभी तक तो ये इंडिकेशन दे रहा है कि इसको हमको नहीं लेना है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर पहली बात तो 2 स्टार ही है, फायर 2 रेटिंग है, और इसका जीएमपी बहुत कम है 7.46%, ये तो ऐसे ही हिल जाएगा, तो नहीं करना है। कैसे में करना है बताता हूँ। इसके बाद आईपीओ का साइज क्या है, कितने पैसे के लिए ये लोग आ रहे हैं, कितना पैसा लेना चाहते हैं। तो ये कह रहे हैं भैया हमको 3027, अरे बाप रे 3027 करोड़ रुपए चाहिए इनको पब्लिक से। क्या करेंगे भैया ये डॉक्टर इतने पैसे का, बहुत पैसा चाहिए भैया इनको। तो कितना पैसा चाहिए, 3027 करोड़ रुपए, पता नहीं कितने हॉस्पिटल खोलने वाले हैं, ठीक है भैया। अब ये कह रहे हैं कि आप ये जो लॉट है इनका 35 शेयर का लॉट होगा। तो मान लो किसी व्यक्ति को इसमें निवेश करना है, तो ये 402 रुपए में 35 का गुणा कर लो, कितना आ रहा है बताओ। तो 35 दूनी 70 और 14, मतलब 14,000 रुपए के करीब इसमें आपका लगने वाला है एक लॉट खरीदने के लिए। और अब इसके बारे में एक और बात बता दूं कि इसमें आप वैसे तो 10 लॉट तक 12 लॉट तक आपको मिल जाता है कि आप डाल सकते हो, लेकिन मिलता एक ही है, इस बात को ध्यान से सुनना। जैसे मान लो मैंने अभी कोई एक आईपीओ था, उसमें 4 लॉट के लिए एप्लीकेशन डाल दी थी, लेकिन एक भी नहीं मिला। तो होता यह है कि जो अच्छी कंपनी होती है उसके लिए बहुत सारे लोग भरते हैं, तो वो भी अभी बताता हूँ कैसे भरते हैं, क्या होता है। अब यहाँ पर अगली डेट लिखी है इसकी कि ये ओपन कब होगा। तो आज है 25 तारीख, ठीक है, आज है हमारी 25 तारीख। ये कह रहा है कि मैं 29 तारीख को ये ओपन होगा जब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। 29 तारीख को ये अप्लाई होगा जब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अभी तो कितनी तारीख है भैया, 25 तारीख है, इसका मतलब अभी आप अप्लाई नहीं कर सकते। एप्लीकेशन क्लोज कब होगी, तो इसकी एप्लीकेशन जो क्लोज होगी वो होगी 31 तारीख को, ठीक है। 29 तारीख को आप इसमें अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं यदि करना है तो, और 31 तारीख को इसकी एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी। कितने बजे क्लोज होती है, ये 5 बजे से पहले पहले क्लोज हो जाती है। तो यदि किसी आईपीओ में आपको निवेश करना है तो या तो 29 तारीख को ही कर दो, या 30 को कर दो, या जिस दिन क्लोजिंग डेट है उसे 5 बजे से पहले पहले करना होता है, क्योंकि पेमेंट एक्सेप्ट करना होता है। वो पूरी प्रोसेस बताऊंगा अभी मैं। फिर लिखा है कि भैया आपको अलॉटमेंट होगा, ये कब पता चलेगा, तो ये कह रहे हैं 3 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको वो शेयर मिला है कि नहीं मिला। इसकी सारी डेट याद रखना पड़ता है। फिर लिस्टिंग होगी मार्केट के अंदर कितनी तारीख को, 5 फरवरी को, मतलब 5 फरवरी को ये स्टॉक मार्केट में कैंडल बनाने लगेगा। कितने बजे, 10 बजे के करीब। तब यदि आपने लिया है और आपको मिल गया है शेयर आईपीओ, तो हो सकता है आपको प्रॉफिट हो रहा हो तो आप बुक कर दीजिए, जो भी फिर आपका नतीजा निकलेगा आप उसको कर सकते हैं। अब ये तो हो गया अपकमिंग वाला। अब मैं बताता हूं जो अभी चल रहा है, जो मैंने भरा हुआ है उसका बताता हूं। तो मैंने अभी एक डेंटा वाटर आईपीओ, दिख रहा है ये, दिख रहा है ये डेंटा वाटर आईपीओ जो है ये मैंने भरा हुआ है, ठीक है, मैं भरते रहता हूं। यहाँ पे लिखा है क्लोज, और सब्सक्राइब कितना हो गया भैया, ये 221 गुना सब्सक्राइब हो गया है ये, मतलब 221 लोगों में से एक को ही मिलेगा। 221 गुना सब्सक्राइब हो गया, मतलब 221 लोगों में से सिर्फ एक व्यक्ति को मिलेगा ये, मतलब बहुत ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो गया, ठीक है भैया, अच्छी बात है ये तो।
अब अलॉटेड मतलब इन्होंने अलॉटमेंट दे दिया है, तो आज शाम को, आज रात में मेरे पास खबर आ जाएगी कि मुझे मिला है कि नहीं मिला है। ठीक है, आज रात को मेरे पास खबर आ जाएगी कि मुझे मिला है कि नहीं मिला है। चलो ठीक है, इसका प्राइस था क्या, 294 रुपए में इन्होंने हमको दिया था। इसका जीएमपी क्या बोल रहा है, देखो अब इस बात को समझना, यदि आप अगली बार ऐसा कोई जीएमपी देखो तो आप भी उसमें आईपीओ में पैसे लगा सकते हो। तो ये कह रहा है इसका जीएमपी 120 रुपए ऊपर खुल सकता है, ये ऐसा बता रहा है, मतलब 414 पर खुल सकता है, मतलब 40% आपको एक ही दिन में गेन मिल सकता है भैया। कितनी अच्छी बात है, मतलब एक शेयर आपने खरीदा और एक ही दिन में आपको 40% मिल गया, बढ़िया बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और इसकी फायर रेटिंग भी देखिए 4 है, मतलब बहुत अच्छी है। तो अब तुमको दो बातें सिखा रहा हूं, याद रखना। जब भी आप किसी आईपीओ में अप्लाई करें तो पहले तो ये देखें कि उसका जीएमपी कितने प्रतिशत है, प्रतिशत में देखना हमेशा। तो वो 40% से ऊपर ही कोशिश करो कि होना चाहिए। 40 हो जाए, 45 हो जाए, 50 हो जाए, 55, 60, 70, 80, 100, कितना भी हो जाए, कोशिश क्या करना है, जो भी आईपीओ में आप अप्लाई करोगे उसका जीएमपी, यहां पर देख लो ये लिखा हुआ है, उसका ये जो जीएमपी है ये प्रतिशत में 40% से ऊपर होना चाहिए। इसमें क्या चांसेस होते हैं कि आपको प्रॉफिट बहुत अच्छा होगा। फिर यदि आपको आईपीओ मिल गया है ना, तो आपको प्रॉफिट बहुत अच्छा होगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्या मैं हिंदी में बोल रहा हूं, आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है सबको, कि उसका जीएमपी देखना है, पहली बात कितना होना चाहिए, 40% से ज्यादा। दूसरा उसकी फायर रेटिंग भी देख लो कि 4 फायर रेटिंग हो तो और ही अच्छा है। ये दोनों चीजों को ध्यान रखना है। पहला क्या ध्यान रखना है कि उसका जो जीएमपी है वो 40% से ऊपर हो, प्रतिशत में देखना, आपको रुपए में समझ में नहीं आएगा तो प्रतिशत में देख लेना कि 40% से ऊपर जीएमपी हो, उसकी फायर रेटिंग कितनी हो, 4 कम से कम हो तो वो बढ़िया शेयर है। ठीक है, बाकी आपको डेट याद रखना पड़ेगा, जैसे 22 तारीख। अब इसमें भी एक ट्रिक बताता हूँ, इसमें एक ट्रिक बता देता हूँ। ये जो शेयर है, मतलब ये जो आईपीओ है, इसकी ओपनिंग डेट थी 22 तारीख, क्लोजिंग डेट थी 24 तारीख। तो कोई व्यक्ति ने यदि मान लो 22 तारीख को पैसा लगा दिया तो उसका पैसा कब तक फंसा रहेगा, इस बात को ध्यान देना। 22 तारीख को लगाया तो 22, 23, 24 को फंसा रहेगा, 25, 26 और ये 27 को अलॉट करेंगे। देखो 27 को अलॉटमेंट होगा, ये बोल रहे हैं, यहाँ पे लिखा है 27 को अलॉटमेंट होगा और 29 को इसकी लिस्टिंग होगी। मतलब 22, 23, 24, 25, 26, 27, मतलब 5-6 दिन आपका पैसा जो है वो उसमें अटका रहेगा। इसकी ट्रिक ये है कि आप देख लो उसकी क्लोजिंग डेट क्या है, क्योंकि इसमें पहले आओ पहले पाओ वाला कुछ नहीं होता, इसमें लॉटरी सिस्टम होता है। ठीक है, अरे अरुण तू तो भैया पत्थर लेके बैठ जा तेरे पास में। अरुण इसको कोई पत्थर दे दो भैया अरुण को। अरुण बोल रहा है आईपीओ सही है कैसा पता करे। अरे भाई क्या सीख रहा है, कहाँ कौन से जमाने में, या मेरे मजे ले रहा है, क्या कर रहा है तू, पागल वागल हो गया क्या? ये क्या सिखा रहा हूँ, ये क्या कैसे अच्छा है ये बताया तो अभी कि 4 स्टार होना चाहिए, 40% से ज्यादा जीएमपी होना चाहिए। कहाँ दिमाग है भाई तेरा? हाँ, आईपीओ सही कैसे, आईपीओ सही है कैसे पता करे, कैसे देखे? भाई अरुण क्या कर रहे हो तुम? ये वही तो बता रहा हूं मैं, और क्या बता रहा हूं? किसी और ग्रह पे तो नहीं बैठे हो भाई, पृथ्वी पे ही हो ना? मंगल वंगल से तो नहीं ज्वाइन कर लिया हमारी क्लास को? हाँ, कहां से ज्वाइन कर रहे हो भैया, और क्या बता रहा हूँ, यही तो बता रहा हूँ, ध्यान से, कहां तुम्हारा ध्यान है, यही ध्यान दो भैया। चलो, तो इसमें ट्रिक क्या है क्या है उसको समझो। ठीक है, हैक ये है कि जैसे मान लो ये डेंटा का मेरे को आईपीओ अप्लाई करना था, तो मैंने 22 को नहीं किया, 23 को नहीं किया, मैंने इसको अप्लाई किया 24 तारीख को शाम को 3, 3:30 बजे। आप ध्यान से सुनना, तुम लोग भी यही करो, तुम लोग भी यही करना। इसका फायदा क्या होगा बताता हूँ। 24 तारीख को जिस दिन एंड होने वाला है उस दिन 3, 3:30 बजे करोगे तो तब तक तुम्हारा जो 14-15 हजार रुपए है वो अटका नहीं रहेगा। इसमें क्या होता है, देखो यदि तुमने 22 तारीख को अप्लाई कर दिया तो 22 तारीख को जब आप आईपीओ अप्लाई करने जाओगे, कहां से करते हैं मैं आपको थोड़ा सा एक दिखा देता हूं। जैसे ये मेरा जीरोधा का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर बिट्स वाले उसमें आया, तो यहाँ पे आईपीओ का सेक्शन आएगा, आप अपने अपने प्लेटफॉर्म में देख सकते हो, सबके प्लेटफॉर्म में होता है। यहाँ पर अप्लाई का बटन होता है, जब मैं अप्लाई का बटन दबाऊंगा तो यहाँ पर मुझे कहेगा पेमेंट करने के लिए और मैंडेट देने के लिए। तो जब ये मैं अप्लाई करूंगा तो मुझे कहेगा भैया फोन पे से मैंडेट दे दो। अब मैंडेट क्या होता है उसको समझ लेना। मैंडेट का मतलब होता है कि आप फोन पे से परमिशन देते हो कि यदि ये शेयर आपको मिल गए तो ये लोग आपके 14,000 रुपए जो भी है वो काट लेंगे, और यदि नहीं मिला आपको शेयर तो वो 14,000 आपके रिलीज कर दिए जाएंगे। मतलब आप समझना बहुत ध्यान से, क्योंकि नए बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज मत होना, इसमें आपको मैं ये समझा रहा हूं कि वो जो 14,000 रुपए रहता है ना, ना ही वो आपकी बैंक में रहेगा और ना ही वो उनके पास जाएगा, वो बीच में मैंडेट जो है वो अटक जाएगा। ना ही आप उस 14,000 रुपए को आप यूज कर पाओगे और ना ही वो उनके पास गए। समझना, आपके पास से भी नहीं कटा और उनके पास से भी नहीं गया, लेकिन आप यूज भी नहीं कर सकते। इतनी बात सबको समझ में आई? ना ही आप उस पैसे को यूज कर सकते हो, ना ही वो आपकी बैंक से कटेगा और ना ही उनके पास गए। ठीक है, आगे बात समझ में? तो वो बीच की एक स्थिति में अटक जाएगा। अब इसका फायदा क्या होगा, यदि आपको शेयर मिल गए तो उस दिन वो पैसा आपका काट लिया जाएगा, सिंपल सी बात है। और यदि आपको वो शेयर नहीं मिले तो आपके पास पूरा बकायदा मेल आएगा, मैसेज आएगा, कंपनी से भी आएगा, सब जगह से आएगा कि भैया आपको ये शेयर अलॉट नहीं हो सका है तो आपके पैसे को रिलीज कर दिया जा रहा है। इतनी कहानी समझ में आ गई? और कभी कभी इन केस पैसा रिलीज भी कर देते हैं लेकिन फिर भी आपके खाते में नहीं आता है, तो जीरोधा की एक सेटिंग होती है, उस सेटिंग को एक्टिव करके पैसा लाया जाता है। यदि इन केस दिक्कत जाए तो आप यूट्यूब पर उसकी वीडियो देख सकते हैं, यदि वहां तक स्थिति गई तो आप यूट्यूब पर वीडियो देख लीजिए। ठीक है, तो मैंडेट समझ गए आप, मैंडेट। ठीक है, फायर्स में भी यहाँ पे आईपीओ का सेक्शन आता है, फायर्स में भी यहाँ पर आईपीओ का सेक्शन आता है, वहां से अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, ये फायर्स में गया, फायर्स में मैंने यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर देखिए ध्यान से आईपीओ वाला सेक्शन आ गया, दिख गया, ये देखिए आईपीओ है, दिख रहा है आईपीओ। तो यहीं से आप जा सकते हैं इन आईपीओ के अंदर और इनमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात समझ में?
भरत मैंने अभी बता दिया बेटा, मैं बार बार एक ही चीज को कैसे रिपीट करूं? जो बोल दिया तुमको उसमें उंगली करना है सबको। तुमको जो सिखा दिया ना उसमें भी तुमको उंगली करना है, तुमको अपने अनुसार चाहिए कि 30% हो जाए, 3 रेटिंग हो जाए तो सही रहेगा क्या? अरे भाई तुम्हारे लिए क्या सही रहेगा मैंने बता दिया, तुम मेरे मुंह से कुछ उगलवाना क्यों चाहते हो? जो सही रहेगा मैंने तुमको बता दिया तुम्हारे लिए। 40% से ऊपर जीएमपी चाहिए और 4 रेटिंग चाहिए तो वो अच्छा होगा। अब ये इस बात को पूछने का क्या तुक है कि सर 30% होगा और 3 की फायर रेटिंग होगी तो अच्छा होगा क्या सर? अच्छा होगा क्या सर? बताइए ना सर। सर पहले ही बता चुके हैं बेटा, 40% और 4 फायर रेटिंग। तुम लोग ना अपनी बातें सर से वो कहलवाना चाहते हो कि सर बोल दो ना सर 30% और 3 की रेटिंग दिख जाए तो भी मजा आ जाएगा सर। सर बोल दो ना इसको भी, हाँ तो हम ये भी ले लेंगे। सर आपके मुंह से बोल दो ना, तो हम किसी को बोल देंगे कि हमारे सर ने कही थी कि 30 हो और 3 हो तो भी ले लो। तो तुम लोगों का ना, तुम लोग कंफर्मेशन बायस्ड होते हो, ये तुमको पता नहीं होता कभी भी। साइकोलॉजी में, ह्यूमन साइकोलॉजी में एक टर्म होती है उसको बोलते हैं कंफर्मेशन बायस्ड। इसका मतलब क्या होता है पता है? ये प्रशांत को मजा आ गया आजकल, वो ऐड नहीं, वो लड़की नहीं आ रही, वो भाई वो कहती है कि बोल दो ना कौन से कलर की, वो समझ रहा हूं मैं तुम्हारी बातें, सब सब समझ रहा हूं मैं। तुम्हारा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान थोड़ी ना है, तुम लोगों का यही सब चीजों पे ध्यान है, पता है मुझे, सब समझ रहा हूं मैं। पढ़ाई लिखाई पे ध्यान थोड़ी है, करियर बनाने पे ध्यान थोड़ी है। हाँ बस यही सब चीजों पे ध्यान दे। तो तुमको मैं एक ही बार में बता चुका हूँ कि 40% और 4 वाला अच्छा रहेगा। बाकी तो तुम्हारा पैसा है ना, उसमें आग लगा दो, क्या क्या टेंशन है? 30 क्यों, 10 वाला ले लो, 10% जीएमपी वाला ले लो, 7% अभी है ना उसको ले लो, एक स्टार वाले को ले लो, भाई तुम्हारा पैसा है, फिर तो तुमको देखना है क्या करना है। लेकिन मैं वो बताऊंगा जिसमें तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। मैं क्या बताऊंगा जिसमें तुम्हारा नुकसान ना हो, बस। आगे बात समझ में आ गई ना? बात समझ में? चलो अब यहां पर ये हो गए भैया। तो ये जो यहाँ पर देखिए, ये जो डेंटा वाटर आईपीओ है ये अभी आया नहीं है। अच्छा हाँ, ये लिस्ट अभी नहीं हुआ है, ये होगा कितनी तारीख को? लिस्टिंग इसकी 29 तारीख को है। बाकी देखो अभी स्टेलियन का आया था, ये लिस्ट हो गया, लक्ष्मी डेंटल आया था, ये हो गया, कैपिटल इंफ्रा आया था, ये हो गया, इसमें कुछ गड़बड़ी हो गई, क्वाड्रेंट आया था, ये हो गया। तो ये जितने होते गए हैं, मतलब ये जो ऑलरेडी हो गए हैं, मतलब जो मार्केट में लिस्ट हो गए हैं, वो सब यहाँ पर लिखे हुए हैं। और देखो कितने सारे होते जाते हैं, देखो इतने सारे हो गए, बहुत सारे हैं यार, ये तो बहुत सारे, ये देखो स्विगी, बहुत सारे हैं, एनटीपीसी ग्रीन, है ना। अब एक और चीज कि इन आईपीओ के बारे में, इन कंपनीज के बारे में यदि आपको अबे मामा अर्थ वाले को क्या देखूं, आएगा तो यहाँ आएगा ना, गधे बच्चे, क्या समझा रहा हूं? और मैं जितने भी आएंगे वो यहीं दिखेंगे तुमको, कहीं कुछ देखने की जरूरत नहीं है। नहीं आई बात समझ में? किसी को भी अलग से कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ये वेबसाइट बता दी, जितने भी आएंगे वो यहीं दिखेंगे अपकमिंग में। जैसे अभी अपकमिंग में 2 है, तो मामा अर्थ को कुछ अलग से देखने की जरूरत नहीं है, वो यहीं पर तुमको दिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? चलो एक और चीज क्या बता रहा था मैं, हाँ, अब यदि आपको इस आईपीओ के बारे में डिटेल में स्टडी करना है तो आप इस आईपीओ की लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये कंपनी जो भी होगी, इसने पहले क्या परफॉर्म किया है, क्या क्या कमाई रही है इसकी, कंपनी क्या करती है ना, इसके बारे में सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा यदि आपको और डिटेल में जानकारी चाहिए तो एक चित्तौड़गढ़ करके एक वेबसाइट है, इसको भी लिख लो यहाँ पर, ये वेबसाइट का नाम लिख लो, ये भी अच्छी है, जिसमें आप कंपनी की डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। ये लो, ये भी लिख लो, ये लिखा चित्तौड़गढ़, लिख लो CHITTORGARH, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, इसका भी नाम लिख लो। इस वेबसाइट में क्या होता है, जितने भी आईपीओ आते हैं, ये देखो डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर, तो इस पे क्लिक करूंगा ना तो इसकी पूरी बहुत डिटेल में जानकारी आ जाएगी कि ये कंपनी कहां से बनी, कब बनी, कितने रुपए का शेयर लाना चाहती है, क्या अलॉटमेंट है ना। इसके बाद आईपीओ की सारी डेट आ जाएगी, फिर इनका पूरा फ्रेश इशू कितने का है, पुराने कितने शेयर होल्डर भाग रहे हैं, इन्होंने कितनी कमाई की है अभी तक, क्या क्या किया है, बहुत डिटेल में सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी। देखो रेवेन्यू कितना है, एसेट्स कितनी है, रेवेन्यू हर साल देखो बढ़ रहा है कम हो रहा है। तो देखो अभी 2022 में 700 करोड़ था, फिर 1000 करोड़, 1300 करोड़, अभी 800 करोड़, है ना। प्रॉफिट भी लगभग हर साल ठीक है, अभी तो घट रहा है लेकिन पहले ठीक ठाक था। ठीक है, चलो ये हो गया। तो चित्तौड़गढ़, इस वेबसाइट का भी नाम लिख लो। तो ये 2 वेबसाइट से आपका पूरा काम हो जाएगा। ये 2 वेबसाइट यदि आपने लिख ली तो इसमें आपका पूरा काम हो जाएगा। अब कोई बच्चा पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था एक बच्चा, हाँ एक बच्चा पूछ रहा था, एक बार दोबारा बताना सर। ये वेबसाइट, पहली वेबसाइट का नाम है इन्वेस्टो गेम, ये लिखा हुआ है और आपके यहाँ पीडीएफ में भी लिखा है, तो आप यहाँ से भी लिख सकते हो। ये देखो, एक वेबसाइट का नाम है चित्तौड़गढ़, ये वेबसाइट है, और दूसरी वेबसाइट का नाम है इन्वेस्टो गेम। ये दोनों वेबसाइट का पे आपका सारा काम हो जाएगा। और तीसरा, आप अप्लाई कहां से करेंगे, तो मैंने एक बार आपको बता दिया है, फिर से बता देता हूं। यहाँ पर जब आप अपने प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, जैसे मैं अभी ये जीरोधा पे आ गया हूँ, अब मान लो आपको अप्लाई करना है, तो आप यहाँ पे बिड्स में गए, आईपीओ वाले सेक्शन में गए, और आईपीओ वाले सेक्शन में जो भी आईपीओ रहेगा वो यहाँ पर दिख जाएगा, है ना। जैसे मेरा ये वाला, ये डेंटल वाला भी मैं भर चुका हूँ। ठीक है, तो जो जो भी भरते जाएंगे वो यहाँ पर दिखते जाएंगे, जो भी क्लोज हो जाएंगे वो भी दिखते जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाई के बटन पे क्लिक करेंगे हम, ये ऐसे आ जाएगा लॉट, सबमिट करूंगा तो मेरा ये जो यूपीआई आईडी डाला हुआ है, इससे क्या होगा, वो ले लेगा इस यूपीआई आईडी को और उससे पैसे काट लेगा वो। ठीक है, सिंपल है, अप्लाई करने का कोई बहुत बड़ा वो नहीं है इसमें विधान कि अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करना बहुत सिंपल है, अप्लाई के बटन पे क्लिक करो, यूपीआई से उसको मैंडेट दे दो, फिर यदि मिलेगा तो पैसा कटेगा और नहीं मिलेगा तो आपका पैसा वापस आ जाएगा 24 घंटे के अंदर। हाँ, अब एक बच्चे का क्वेश्चन ये था कि सर इसमें ये बता दीजिए कि हम रख सकते हैं क्या इसको लॉन्ग टर्म, या ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो देखो मेरी सलाह ये रहेगी
कि वैसे तो आपको आईपीओ कम ही मिलते हैं, लेकिन मिल गया, और यदि उसका जीएमपी अच्छा है, तो यदि खुलते ही आपको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है 30%, 40%, 50%, तो आप तो उसको प्रॉफिट को बुक कर लो, मतलब आप उसको बेच के निकल जाओ। आई बात समझ में? ठीक है, आप उसको बेच के और निकल जाओ। आगे बात समझ में? अनलिस्टेड आईपीओ क्या कह रहे हो मयंक? मैंडेट का कुछ नहीं होता दीपांकर। मैंडेट का मतलब यही होता है कि आप जब फोन पे से वो बटन क्लिक करोगे ना, तो पैसा कहीं कटेगा नहीं, वो वहीं पर रखा रहेगा। मैंडेट मतलब इतना ही होता है, मतलब आप उसको कहते हो, उसको परमिशन देते हो कि जब मेरा आईपीओ लग जाए तो इसको पैसे दे देना, नहीं हो तो वापस अपने खाते में डाल लेना। इसको बोलते हैं मैंडेट देना। ऐसा क्यों कि लॉट नहीं मिलता? ऐसा इसलिए क्योंकि ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं। जैसे अभी हमने डेंटा वाला देखा, वो 221 गुना ओवर सब्सक्राइब हो गया। तो इसका मतलब क्या होता है? 221 में से किसी एक व्यक्ति को अब मिलेगा वो। तो ये तो बहुत हो गया ना यार, 221 में से एक को मिलेगा, मतलब ये तो अब इसमें कहीं नंबर लगने वाला है अपना। आई बात समझ में? हाँ, फायर्स में भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए भी नहीं मिलता, लेकिन आप ट्राई करो, अच्छी कंपनी है तो डाल दो ना। आप अपने मम्मी के नाम से खाता खोल लो, मेरा भी मदर के नाम से भी है, फादर के नाम से भी है, सिस्टर ब्रदर के नाम से भी है, तो हम लोग सब अप्लाई कर देते हैं। क्या दिक्कत है भाई? 3-4 अकाउंट से अप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। मम्मी के, पापा के, भाई के, बहन से, सब पे सबसे अप्लाई कर दो। अरे अलग अलग ब्रोकर से मत करना। ये और एक नया क्वेश्चन आ गया हो, अच्छा हुआ पूछ लिया। चलो इस क्वेश्चन का आंसर भी सुन लो। जैसे अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चुप रहो, अभी अभी सुनो। ये क्वेश्चन अच्छा पूछ लिया, इसका जवाब सुनो। एक बच्चे ने कहा कि सर मैं अपने ही अलग अलग खाते से कर दूं क्या? जैसे मेरा खाता जीरोधा में भी है, मेरा खाता फायर्स में भी है, मेरा खाता ग्रो में भी है, तो मैं सबसे अप्लाई कर दूं क्या? बिल्कुल भी नहीं। ये गलती भूल कर भी मत करना, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। क्योंकि आपके सारे खाते एक डीमेट खाते से जुड़ा होता है। ये आपको पता नहीं है क्या? आपका डीमेट खाता अलग अलग नहीं होता। ये डीमेट खाता पैन खाते की तरह होता है। ये बात आपको समझ नहीं आती? आपका डीमेट अकाउंट आपके पैन खाते की तरह होता है, एक ही होता है। कितनी भी बैंक में खाता खुलवाओ, लेकिन पैन नंबर तो एक ही मिलेगा ना। पैन नंबर तो एक ही मिलेगा। आई बात समझ में? तो आपके एक अकेले के खाते से एक ही कहीं पर करना है। बाकी यदि आपको 2-3 जगह से अप्लाई करना है, तो आप एक क्या करो, पहला आप खुद के से कर दो, दूसरा मम्मी के से कर दो, तीसरा पापा के से कर दो। ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, लेकिन आप खुद से ही 2-3 बार अप्लाई कर दोगे, 2-3 अकाउंट से ऐसे नहीं कर सकते। आई बात समझ में? हाँ, मैं भी करता हूँ। मैं अपनी मदर के से अप्लाई कर देता हूँ, मेरा भाई उसके खाते से कर देता है, मैं खुद के खाते से भी कर देता हूँ। क्या दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। पैसा होना चाहिए अप्लाई करने के लिए, बस उतना ही। पैसा रिफंड होने में 1 वीक तो नहीं लगता, 3-4 दिन में आ जाते हैं। मतलब 3-4 दिन, मतलब टोटल जो मैंने ट्रिक बताई है वो आपने यदि समझी होगी, तो आपको 3-4 दिन में पैसा आपका वापस मिल जाएगा। एक आईडी से कितने आईपीओ ले सकते हैं? मतलब कितने भी ले सकते हैं, अलग अलग आईपीओ में जितना, अरे पैसा हो ना आपके पास, कितने भी, और कितने भी क्या भाई, जितने आएंगे उतने तो लोगे। और एक बार में कोई 10 आईपीओ थोड़ी ना आते हैं, एक बार में 1 या 2 ही आईपीओ आते हैं मार्केट के अंदर। तो आप 2 में अप्लाई कर दो, आप कितने भी अप्लाई कर सकते हो। देखो अरुण का क्वेश्चन था कि सर मैं अकेला व्यक्ति कितने आईपीओ अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे मान लो महेंद्र है, तो किसी डेल्टा नाम की कंपनी का आया, फिर मामा अर्थ की कंपनी का आया, फिर मान लो स्टर्लिंग कोई कंपनी का आया, तो मेरा मन मैं तीनों में अप्लाई कर दूं। लेकिन तीनों के लिए मेरे पास 14-14 हजार के करीब होना भी तो चाहिए। 14 28 14 42 हजार होना भी चाहिए। पहली शर्त तो यही है कि 42 हजार रुपए होना, फिर वो 42 हजार रुपए 5 से 6 दिन तक के लिए लॉक हो जाएंगे। तो ये भी पता होना चाहिए कि वो लॉक हो जाएंगे, तो आपके पास एक्स्ट्रा पैसे भी होना। इसी बीच में यदि कोई और आईपीओ आ गया तो उसके लिए भी एक्स्ट्रा पैसे होना। ये सब चीजें देख दाख के काम करना। आगे बात समझ में? और वैसे भी एक बार में 1 या 2 ही अच्छे आईपीओ आते हैं, ऐसे नहीं होता कि बहुत सारे आ जाते हैं। एक बार में 1 या 2 ही अच्छे आईपीओ आते हैं, तो बस उसी में निवेश करोगे ना। हाँ कोई बात नहीं, कहीं भी आपका डीमेट खाता है, वहां से आप आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हो। हाँ, आईपीओ की प्रॉफिट गिर सकती है ना, क्यों नहीं गिरेगी? वो तो स्टॉक जब लिस्ट होगा तो कैंडल नीचे भी आ सकती है, फिर तो वो मार्केट में आ गया, ऊपर नीचे क्या सब जगह जा सकता है फिर तो। एसएमई आईपीओ और मेन बोर्ड कोई अलग अलग नहीं है करिश्मा। एसएमई आईपीओ मतलब वो मेन बोर्ड का मतलब है, ये देखो मैं बोल रहा था मेन बोर्ड से ही देखना, इसका मतलब ये है, ये देखो जब आप मेन बोर्ड में जाते हो ना, तो आपको सिर्फ आईपीओ वाले दिखाएगा, वो नहीं दिखाएगा। ये मेन बोर्ड है। अब ऑल में क्या होता है, वो एसएमई वाले भी दिखाएगा और नॉर्मल आईपीओ जो आते हैं वो भी दिखाएगा। जब आप मेन बोर्ड के अंदर चले जाते हो, तो मेन बोर्ड के अंदर एसएमई वाले हटा देगा वो। ये देखो अब एसएमई वाले एक भी दिख रहे हैं क्या आपको? यहाँ पर देखो, अब एसएमई वाले एक भी दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे हैं। तो आपको एसएमई नहीं लेना है, सीधी सी बात। आप तो ये समझ लो, आप मेन बोर्ड में जाओ कि मत जाओ, आप तो एक बात याद रखो, एसएमई वाले नहीं लेना। जैसे देखो ये अभी जीरोधा में ये देखो आईपीओ दिख रहे होंगे यहाँ पर आपको। आप तो सीधी सी चीज देखो, ये एसएमई दिख रहा है आपको, ये आईपीओ के आगे देखो एसएमई दिख रहा है, एसएमई एसएमई ये दिख रहा है, सब में एसएमई दिख रहा है, तो इनको नहीं लेना है। सीधी सी बात ये समझ लो अभी, ठीक है? चलो, तो आई होप कि आपको आईपीओ के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आए इस क्लास को कल फिर से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। यदि फिर भी नहीं आए तो कल आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन उससे पहले आप एक बार अच्छे से पढ़ लो। आप लोग क्या है, पढ़ते लिखते हो नहीं और आ जाते हो क्वेश्चन पूछने के लिए। और कई बच्चे तो ऐसे हैं हमारे कि पढ़ाते पढ़ाते भी अभी 2 सेकंड पहले ही बताया कि जीएमपी देखना है और फायर देखना है, तो भी पूछ रहे हैं सर अच्छा आईपीओ खरीदने के लिए क्या करें सर, बता दो सर। अब भी बता के आए 2 मिनट पहले, फिर भी
ऐसा है कि जीवन में हर प्रकार के व्यक्ति होते हैं, लेकिन कोशिश करो यार, आप किसी भी प्रकार के, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आपको बदलने की चाह है तो आप बदल सकते हो। बस इच्छा होना पहले कि हाँ यार, मैं थोड़ा अजीब हूं, मुझे बदलने की जरूरत है। और यदि आपको नहीं बदलना है, आप जैसे हो उसी से खुश हो, तो रहिए, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अगली बात समझ में? चलो, आज के लिए इतना ही रखते हैं। सैटरडे को एंजॉय कीजिए। कल संडे है, कल सेम टाइम पे क्लास लगेगी हमारी रात में। ठीक है, कल सेम टाइम रात को ही क्लास लगेगी। ओके, इंट्रिंसिक वैल्यू वही हो जाएगा सर, मतलब गूगल पे ही देखना पड़ेगा उसको, और कोई तरीका होगा तो मैं निकाल लूंगा। वैसे कल जो वेबसाइट हम देख रहे थे वही वहीं पर दिख जाएगा आपको। ठीक है भरत, आईटीओ में प्रमोटर को क्यों मिलता है जल्दी? अबे तो मार पड़ेगी ना तुमको गधो, क्योंकि वो पहले प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, सालों से वो कंपनी चला रहा होता है, तो भैया उसके पास पहले से शेयर होंगे ना। अब तुम किसी कंपनी को पहले से चला रहे हो 10 साल से तुम किसी कंपनी को चला रहे हो, तो तुम उसके प्रमोटर हो। अब तुम्हारे पास नहीं रहेंगे शेयर तो किसके पास रहेंगे गधो? और फिर आप लेके आ रहे हो पब्लिक के बीच में, तो ये कौन सा क्वेश्चन हुआ कि प्रमोटर को पहले क्यों मिल जाते हैं? अरे प्रमोटर को पहले इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि उसी के हैं, वो तुमको दे रहा है अपने हिस्से में से कुछ। भाई बहुत अवेयरनेस की कमी है तुम लोगों में, बहुत ज्यादा अवेयरनेस की कमी है। अवेयर बनो भैया, तुम लोगों को है ना बहुत जरूरत पड़ेगी अवेयर बनने की। और क्या करते हो तुम लोग बैठे बैठे घर पे? थोड़ा दिमाग खोलो, पढ़ो लिखो, इंटरनेट पे सारी जानकारी उपलब्ध है भाई, पढ़ना लिखना सीखो थोड़ा। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच। कल रात को सेम टाइम पर मिलेंगे और कल हम शुरू करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग का कोर्स। ऑप्शन ट्रेडिंग पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे? ऑप्शन। ठीक है, चलो, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल सेम टाइम, टेक केयर, बाय बाय।